नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि आप सबको मालूम है, नजीबाबाद के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और नजीबाबाद के एक शायर हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं, जनाब शादाब ज़फ़र शादाब साहब। उनकी बेटी ने नजीबाबाद के कन्या मूर्ति देवी इंटर कॉलेज के अंदर अपना एक मुकाम हासिल किया है और बेटियों के लिए हमेशा हमारी बहुत सारी दुआएं रहती हैं। हमारे चैनल के जानिब से लोगों के लिए ये अच्छी विशेष रहती हैं कि वो अपनी फील्ड में खूब नाम कमाएं। उसी क्रम में थोड़ा हमने सोचा क्यों ना उसका मनोबल बढ़ाया जाए बेटी का, जो कि अदीबा शादाब आज हमारे साथ हैं। शादाब ज़फ़र शादाब भाई भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। इसी क्रम में नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफ़ी साहब, जो हमेशा बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। कहीं भी कोई अच्छे अंक लाता है तो कोशिश यही रहती है कि हाजी नौशाद अख्तर सैफ़ी साहब उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उनका एक हौसला बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहता है और ये बहुत अच्छा कार्य है कि हमेशा वो लोगों का, बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं हमारे आज के जो हम वरिष्ठ समाज सेवी हैं हाजी नौशाद अख्तर सैफ़ी साहब, उनसे बात करते हैं। हाजी जी, जैसे कि आज छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है, आपने क्या कहा? जी, जैसे कि आपने बताया अभी, अदीबा शादाब ने मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज से प्रथम श्रेणी में इंटर किया है, तो हमें बहुत खुशी है क्योंकि नजीबाबाद के लिए गौरव की बात है कि, और ये शादाब भाई भी हमारे पुराने साथी हैं। तो जब हमें पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित किया जाए और सभी जितने भी बच्चे हैं नजीबाबाद के, वो सब सम्मान के पात्र हैं और उन्होंने जिस तरह से पूरे साल पढ़कर मेहनत की है, तो साफ जाहिर है कि जब प्रतियोगिताएं होती हैं और कंपटीशंस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें प्रथम भी आते हैं, सेकंड भी आते हैं, थर्ड भी आते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि किसी तरह से आदमी, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो इस तरह से ये ना सोचें कि भाई ये प्रथम आए, इन्हें पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो हमें एक प्रतिस्पर्धा रखनी है और अगले साल हमें ये मन बनाना चाहिए कि अगर हम 10th में हैं, 11th में हैं, फर्स्ट ईयर में हम जा रहे हैं, तो हमें भी एक कंपटीशन और खोज करनी चाहिए कि हम भी फर्स्ट आएँ और हमारा भी इस तरह से नाम हो। लेकिन इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम थर्ड आए या फोर्थ आए या पास हुए, खाली कोई बात नहीं, पास हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिशें हमें जारी रखनी चाहिए ताकि हम अपने शहर का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया हाजी नौशाद अख्तर साहब ने कहा कि सभी बच्चों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। सब लोग जो हताश ना हो और पढ़ाई पर ध्यान दें अपना। ख़ास तौर से आज जो अदीबा शादाब हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़ चैनल की ओर से। उन्हें बहुत सारी दुआएं पूरी टीम की ओर से कि वो अपना नेक मुस्तकबिल और उनका जो एक नाम है वो बहुत आगे जाए और अपने शहर नजीबाबाद का मूर्ति देवी इंटर कॉलेज का नाम खूब रोशन करे। और अपने वालिद जनाब शादाब ज़फ़र शादाब साहब, जो हमेशा एक अच्छे साहित्यकार भी हैं और एक अच्छे पत्रकार भी हैं, उनका हमेशा लोगों के लिए उत्साह करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य रहता है। उन्हीं की बेटी है अदीबा शादाब। अदीबा, आप सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, क्या कहेंगे लोगों से? सबसे पहले मैं सब लोगों से कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उनको एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो उनके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी। और जी अदीबा, मूर्ति देवी से आपने इंटर में फर्स्ट श्रेणी आपको मिला, प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। कौन सी साइड आपके पास थी? साइंस में पीसीबी थी। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो। तो बायो के स्टूडेंट का मतलब क्या फ्यूचर है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर? जी, डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग नहीं होते जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों की हेल्प करना। देखिए, अदीबा का कहना है जो लोग अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना एक बड़ी अच्छी सोच है। और क्यों ना हो, क्योंकि जब नजीबाबाद के एक अच्छे शख्स की बेटी हमारे साथ हो और उसकी सोच ऐसी ना हो तो फिर क्या बात रही। ये हकीकत बात है कि अगर आज की जनरेशन, खास तौर से लड़कियाँ, जब कल को डॉक्टर बनेंगी, नेक मुस्तकबिल के साथ, नेक नीयत के साथ जब इलाज करेंगे, जैसा भी अदीबा ने कहा कि जो लोग गरीब हैं, खर्च नहीं उठा पाते, उनकी पूरी मदद करेंगे। इसी क्रम में इतने अच्छे ख्यालात देने वाले इनके वालिद शादाब ज़फ़र शादाब साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी कहेंगे। शादाब भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है बिजनौर स्पीड न्यूज़ में, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाजी नौशाद अख्तर साहब का, अल्ताफ़ रज़ा भाई का और बिजनौर स्पीड न्यूज़ का कि उन्होंने आज हमें मौका दिया, खिदमत का मौका दिया, शुक्रिया का मौका दिया।
मेरी बेटी ने पीसीबी इंटरमीडिएट में 74% नंबर लिए हैं, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और नजीबाबाद के तमाम लोगों के लिए भी फ़ख्र की बात है। इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए एजुकेशन, शिक्षा, तालीम बेहद ज़रूरी है और इसके साथ साथ तमाम लड़कियां अपने माँ बाप की इज़्ज़त, दीन पे चलकर अपने ख़ानदान, अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मोबाइल क्योंकि एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चियों को मोबाइल नहीं देते, उसकी एक वजह है क्योंकि इससे ख़तरे भी बहुत हैं। मैं तमाम बेटियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल अपनी एजुकेशन के लिए करें, तरक्की के लिए करें, अपने मुस्तकबिल को ऊंचा करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें, इससे एजुकेशन हासिल करें। पूरी दुनिया के समाचार, पूरी दुनिया की बातें मोबाइल में मौजूद हैं, इससे कुछ सीखें, तालीम हासिल करें। वहीं में जितने भी बच्चे बच्चियां इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पास हुए हैं, मैं उन सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं, उनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चियों को हौसला दिया और पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे में एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चियों को स्कूल भेजें, तालीम हासिल करने के लिए, उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए बच्चियों को स्कूल भेजें, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ये बात अदीबा और तमाम लड़कियों ने सिद्ध की है इंटरमीडिएट हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाकर। शुक्रिया। शादाब भाई, एक सवाल और आपसे पूछना था। आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी है और कितने साल आपके हो गए? हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, जो दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कितने साल आपकी शादी को हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया एनिवर्सरी की मुबारकबाद देने के लिए। 25 अप्रैल 2002 को हमारी शादी हुई थी आबिदा शादाब से, बशरायूं, ज़िला अमरोहा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हमारे मुकम्मल हो गए और 23वां साल हमारे लगा है और माशाल्लाह बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी है। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सब दोस्तों की दुआएं हैं। आप सब दोस्तों से जो मुझे माहौल मिलता है, जो मुझे सीख मिलती है, वो उस सीख, उन बातों को मैं अपने परिवार के बीच शेयर करता हूं और वो तमाम बातें मुझे मेरी ज़िंदगी में काम आती हैं और मेरी हौसला अफजाई करती है, मेरी रहनुमाई करती है। क्योंकि मेरे दोस्त, आप जैसे तमाम दोस्त, मेरे जो वेल विशर हैं, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, शायरी के एतबार से भी, पत्रकारिता से भी और नजीबाबाद के ताल्लुक़ से भी। तो मैं आप सभी लोगों का बेहद ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, फ़ोन के माध्यम से भी मुबारकबाद दी। आज मुझे बहुत अच्छा प्लेटफार्म अल्ताफ़ भाई आपने दिया है। मैं उन तमाम लोगों का बेहद ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे मेरी शादी की वर्षगांठ पर मुबारकबाद दी। अल्ताफ़ भाई के लिए इस मौके पर मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है जी नायत। जो मैं हमेशा तो ऐसे तमाम लोगों के लिए करता हूँ जैसे अल्ताफ़ भाई हैं। अल्ताफ़ भाई की सोच, अल्ताफ़ भाई सबके लिए बेहतर सोचते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और मोटिवेट करते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। जितने भी त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं हमारे, वो क्या हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, शाना बशाना आगे रहते हैं और उस कार्यक्रम को लाइव दिखाते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके लिए ये शेर देता हूँ कि आदमी परखने की ये भी एक निशानी है। आदमी परखने की ये भी एक निशानी। आदमी परखने की ये भी एक निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन ख़ानदानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू बताती है कौन ख़ानदानी। देखिए शादाब ज़फ़र शादाब साहब की 22वीं वर्षगांठ जो कि आज बताया है शादाब भाई ने, 22 साल किस तरह से गुजर गए और बच्चे आज माशाल्लाह तरक्की के उरूज पे हैं। और आज अदीबा को हमने सम्मानित, हाजी नौशाद अख्तर साहब ने सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। और अदीबा से चाहूँगा, अदीबा माँ बाप की तरफ से तो बहुत सारी आपको प्लस पॉइंट होगी, क्योंकि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं आपका घूमना, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना और ये सारी चीज़ें, मतलब एज ओ फ्रेंकली जैसा होना चाहिए परिवार में। क्या माँ बाप को बिल्कुल बच्चों के साथ फ्रैंक दोस्ती वाला व्यवहार करना चाहिए? क्या कहेंगे, कैसा व्यवहार है आपका माँ बाप के साथ या माँ बाप का आपके साथ? बहुत फ्रेंडली बात करनी चाहिए और ऐसे ही करते हैं मम्मी भी, पापा भी।
अभी आप जो आपको देख रहे हैं लोग बिजनौर स्पीड न्यूज़ में, उनसे क्या कहेंगी? क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियां मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं या लड़के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, और दीन से मुताल्लिक क्या कहेंगी? चंद बातें बताइए आप। मैं कहना चाहूँगी फ़ोन का यूज़ ज़्यादातर एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम ही करना चाहिए। और एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने दीन पर भी ध्यान देना चाहिए, और पढ़ लिख कर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहिए, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए पढ़ लिख कर। देखिए अदीबा जो है एक लड़की के साथ साथ एक सोच रखने वाली एक लड़की है, अच्छी सोच रखने वाली। उसने कहा है, एक ही बात ने 100 बातों का जवाब दे दिया कि मैं अगर डॉक्टर बनती हूँ तो उन ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करूँगी जिनके पास पैसे का अभाव रहता है, कमी रहती है। यही सोच सब लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जो बनिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं अदीबा के लिए कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आने वाला मुस्तकबिल उनका बहुत अच्छा हो नजीबाबाद का, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं चाहता हूँ हाजी नौशाद अख्तर साहब से कि उन्हें एक पत्र देकर सम्मानित करें, क्योंकि हमेशा बड़े तरीके से लोगों को सम्मानित करने का कार्य हाजी साहब करते हैं। आइए नौशाद भाई, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब, जरा जूम करके दिखाइए प्रमाण पत्र को। आप देख सकते हैं हाई स्कूल व इंटरमीडियम के मेधावी छात्र छात्राओं को कुमारी अदीबा शादाब को ये सम्मानित पत्र देकर नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब की ओर से ये बैठिए। शुक्रिया। बस यही कहेंगे कि आप पढ़िए लिखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और उसके साथ साथ समाज में भी अच्छे काम करते रहिए। और आखिर में बस शादाब भाई से कहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से? क्योंकि बात अदीबा की, बच्चों की मेरे हुई, मेरे फैमिली माहौल की बात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए। बच्चे भी मेरे माशाल्लाह मेरे बराबर हो गए। मेरा बेटा मुझसे भी लंबा हो गया है, मुझसे बड़ा हो गया है। हमारे घर में जो माहौल है वो माशाल्लाह एक दोस्ताना माहौल है जी। बड़ों की कहावत है कि जब बाप का जूता जो है बेटे के पैर में आने लगे तो उसे बेटा ना समझे, उसे दोस्त समझे। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चों पर सख्ती करें, लेकिन बच्चों को प्यार भी दें। एक ऐसा माहौल दें जिसमें बच्चा घुटन महसूस ना करे, परिवार के बीच जाके वो खौफ महसूस ना करे। माँ बाप के सामने जब वो जाए बैठे तो उसके दिल में खौफ ना हो, उसके दिल में ये लगे कि मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा है। अपने दिल की कोई बात है, कोई ख्वाहिश है, कोई और चीज़ है, तो वो अपने माँ बाप के सामने खुलकर रखे, हिचकिचाहट ना हो उसके अंदर। हमें अपने घर में दीन का माहौल भी देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों ने कलाम पाक मुकम्मल किया हुआ है माशाल्लाह। मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हैं, फजर से लेके ईशा तक 5 टाइम की नमाज मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो घर में मॉडर्न माहौल के साथ साथ आप इतना मॉडर्न भी ना बने कि अपने दीन को, अपने मज़हब को, अपनी बातों को, अपने कल्चर को हम लोग भूल जाएं। हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, एक माहौल दें, लेकिन दीन, अपना मज़हब को आगे रखें। लड़कियों को बताएं कि आप लड़की हैं, आपका दायरा ये है, आप ऐसे बैठें, ऐसे उठें, ऐसे खाएं। लेकिन उन पर इतनी भी तंबीह ना की जाए कि वो उस दीन को घुटन महसूस कर लें या घुटन समझे। आप दीन के अंदर कहीं भी इतनी सख्ती नहीं है। दीन कहता है कि बच्चों को तालीम दीजिए। हमारे हुजूर ने कहा है कि तालीम पाने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। चीन जाने का मतलब ये नहीं कि चीन आप, हुजूर का कहना यह है कि किसी भी ज़बान हो, कोई भी मज़हब हो, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी तालीम आपको हासिल करनी पड़े तो आप वहाँ तक जाएँ। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आप दीन के इर्द गिर्द ही घूमते रहें। आज जैसा माहौल है, कंप्यूटर का माहौल है, मॉडर्न ज़माना है, हम चांद तक पहुंच गए हैं। हमने कितनी तरक्की की है एजुकेशन में भी, हर चीज़ में हम आज बेस्ट हैं। हमारे इंडिया आज बेस्ट है। हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन किस तरह एक अदब के दायरे में,
एक पैटर्न होता है, एक फार्मूला होता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। कोई भी अगर हम सवाल हल करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमें फॉलो करना है। हमें ज़िंदगी में चलना है, आगे बढ़ना है, तो हमें दीन के फार्मूले को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम दीन के जो फार्मूला है उसे फॉलो नहीं करने के तो हम कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। शादाब भाई ने हकीकत बात कही है कि जो दीन के लिए मशक्क़तें हैं और जो पढ़ाई के लिए मशक्क़तें हैं वो ज़रूर होना चाहिए। बच्चों के साथ खुशहाल और अच्छा माहौल, खुशगवार वाला माहौल होना चाहिए, दोस्ताना वाला माहौल होना चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए अपने पैंट से हर सही गलत बात शेयर करें। कोई अच्छी बात है तो उसे भी शेयर करें, और माशरे में कोई गलत बात है तो उसको भी माँ बाप से ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल बेझिझक होकर अपने माँ बाप से बात करें, तभी घर का माहौल बहुत अच्छा और खुशगवार होगा और बच्चे तरक्की करेंगे। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार भी ज़रूर करें। आखिर में चाहते हैं समाज सेवी नजीबाबाद के हाजी नौशाद अख्तर साहब से कि वो चंद अल्फाज कहें। बस यही कहना चाहेंगे कि देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। सभी छात्र छात्राओं से मेरी गुजारिश है कि मेहनत के साथ पढ़ें। उसमें बहुत सारे बच्चों को ये भी हिदायत है कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो बहुत तंगदस्ती के साथ अपने बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई और ड्रेस और कोर्स वगैरह बर्दाश्त कर पाते हैं। पता नहीं वो किस तरह से मेहनत करके करते हैं। तो उनकी मेहनत को ज़ाय ना करते हुए, ख़राब ना करते हुए बच्चों से कहना चाहेंगे कि उस पैसे की बड़ी कदर के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें और दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप का और देश और दुनिया की तरक्की में सहायक बने। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जुड़ने के लिए, खासतौर से शादाब भाई का। और अदीबा, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं। और हाजी नौशाद अख्तर साहब और आप जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे दुआओं की दरखास्त कि बच्ची के लिए सब लोग दुआ करें, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, कि बच्ची खूब तरक्की करें और हमारे नजीबाबाद की बेटी है तो बहुत आगे जाए और अपना नाम और अपने शहर का नाम रोशन करे। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। बिजनौर स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।